हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में मैं करती हूँ आपका बहुत सारा वेलकम। अभी जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, बेसिकली बात करेंगे। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम बता दीजिए स्टार सीड्स कौन होते हैं, लाइट वर्कर्स कौन होते हैं। तो मैं अभी आज जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो बात करूंगी स्टार सीड्स के बारे में। कौन होते हैं स्टार सीड्स? देखो, नाम में ही आपको पता चल रहा है स्टार प्लस सीड, जो किसका अंश है? परमात्मा का है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये यहाँ के होते ही नहीं है, क्योंकि इनके जो पैटर्न्स होते हैं, इनके जो चैप्टर्स होते हैं, इनके जो लेसन्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। ये हमेशा अपने आप को अकेला फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है ये कोई एलियन है, ये किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं। और दैट डजंट मीन कि देखो पार्टनर आपसे प्यार नहीं कर रहा है, फ्रेंड सर्कल आपका नहीं है, या लोग आपको नहीं समझ रहे हैं तो आप इसीलिए अकेला फील कर रहे हो। वो पूछने लगेंगे, आप भूल जाओगे कि आप अकेले हो। लेकिन इनके अंदर एक जबरदस्त अकेलापन ये महसूस करते हैं और स्टार्टिंग से करते हैं। इनके अंदर एंशियंट विजडम होता है, बहुत पुराना। कह सकते हो कि एक ओल्ड सोल होती है जिसके अंदर कूट कूट कर ब्रह्मांड का सबसे पुराना विज्ञान भरा पड़ा है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, एनर्जीज बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आप कह सकते हो कि यू नो जो पहला वक्त जी के जा चुका है मानव, उस वक्त क्या क्या था, कितनी सारी कलाएं थी, कितना सारा ज्ञान था। एक तरह से समझो कि उनका पुनर्जन्म होता है यहाँ पे। जैसे दूसरे किसी ग्रह से किसी सोल को उठाया और भेज दिया, मकसद से आते हैं इस लाइफ टाइम में और बहुत अकेले होते हैं। और अकेलेपन का कारण ही ये है कि उनका एक मिशन होता है। पहले तो उनका ये काम होता है कि चीजों को इज लाइक कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस के जरिए वो सीखेंगे। उसके बाद आपको वो चीज सिखा देंगे। अब सीखेंगे कैसे? नॉर्मल बीइंग्स किसी भी चीज को करने के लिए किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, राइट? सीखा, प्रैक्टिस करी, हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट क्वालिटीज लेकर आते हैं कि आपने पढ़ना भी शुरू किया तो आपको ये तुरंत एहसास होने लगता है कि इसको तो आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको तो आप पहले जानते थे, आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, आपको तो ये बचपन से ही पता था। ये चीज आप दूसरों को भी ऑटोमेटिक बोलते थे, जो चीज आज हो रही है। तो ये इतने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्यों इनको लगता है कि ये अकेले हैं? क्योंकि इनके लाइफ के बड़े बड़े चैप्टर्स में ये एक गहरी फीलिंग रखते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। बचपन से मेच्योर सोल होगी ही, बॉडी जरूर दूसरी है उसकी, लेकिन मेच्योरिटी है। जैसे कि सबको साथ लाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो देखेगी कि लोग अपने काम से काम रख रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा किसी चीज में उलझ नहीं रहे हैं, हर जगह नंबर वन, सोशल कॉज में नंबर वन, फलानी चीज के लिए लड़ जाना। बहुत ज्यादा इनको फर्क नहीं पड़ेगा कि समाज का थॉट प्रोसेस ये फॉलो करें, ये उन चीजों में रहे। नहीं, इनके लिए तो जो गलत है वो गलत है। इनके लिए मानवता बहुत पहले आती है और उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये किसी के सुख में ना जाएं, पार्टीज में ना जाएं, फंक्शंस में ना जाएं, लेकिन ये किसी के दुख में, अनजान आदमी भी है ना, ये अपने बारे में नहीं सोचेंगे लेकिन दूसरे के घर मदद करने पहुंच जाएंगे। इनको उड़ के पहुंचने दो वहां पे। ये ऐसे होते हैं। इनके ड्रीम्स बहुत विविड होते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ ड्रीम्स का आना, पुरानी चीजें दिखना, राजे महाराजे दिखना, संत सन्यासी दिखना, जो यहाँ पर एक सिविलाइजेशन रह चुका है। बहुत पुरानी है सोल ना, तो उसके अंदर कूट कूट कर पिछला सिलेबस होगा, और वो आया ही है उन चीजों को स्थापना करने के लिए उनकी, और उसी ज्ञान से जो उसकी मेमोरी में पहले से फिट है। नया कुछ नहीं। नया हो सकता है कि वक्त के साथ में, जब काया तो पहनी है, उसमें एक थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो 4-5% का, लेकिन कूट कूट के पुराने शास्त्र, पुराने चीजों के बारे में पता होना, उन्हीं चीजों को अप्लाई करना, बहुत डीप लेवल पर चीजों को समझते हैं। ये आते हैं प्रेम फैलाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए। बहुत डीप रूटेड होते हैं। बहुत कारण है अकेला फील करने का कि इनकी जिंदगी में
ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जहां पर इनको ये एहसास होता है कि अलग हूं, बड़ा हूं कुछ। जबकि एक ऐसा बच्चा कह रहा है जो सेम ही क्लास का है, एज सेम है या और लोगों से छोटा है, लेकिन कहता है यार मैं अकेला हूं यहाँ पे। ये बड़ा बुरा होता है। कोई समझता ही नहीं है। किसी को कुछ समझाने की कोशिश करो तो लोग बहुत चालाक हैं। मतलब जैसे बहुत पर्पसफुली उसको वो ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं कि वो अलग होता चला जाए। उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि लोग उसको छोड़ जाएंगे। अब होता है कि आपकी गलती होगी तो लोग छोड़ जाएंगे आपको, आपको चीट करेंगे। बट एक ऐसा इंसान जिसने सबको लिबर्टी दी, जो ये बिलीव करता है शुरू से कि फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट, दो आत्माओं का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, अनकंडीशनली करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं यहीं पे आपको डिफरेंस समझाऊंगी कि क्यों ये अलग है दूसरों से। लेकिन जो लोग इनको मिले, जब तक इनके साथ रहे, कंडीशंस लगे, ये तब भी अनकंडीशनल चल रहे थे, फ्री थे, रिश्तों में बहुत ज्यादा फ्री थे, जेन्युइन थे, ऑनेस्ट थे। लेकिन एक रोज उसी को वो लोग छोड़ जाते हैं, क्योंकि फ्री मिल रहा है ना, अनकंडीशनल वाला मिल रहा है। यूज किया, छोड़ दो, वैसे भी कुछ नहीं बोलेगा, वैसे भी कुछ नहीं बोलेगी। मूरत है पूरी प्रेम की। चालाक दुनिया कहती है कि इतना ना झुको किसी के सामने, वरना लोग पीठ को पायदान बना लेते हैं। सुना है ना? ये कैसे होंगे स्टार सीड्स? ये कहेंगे कि चल कोई बात नहीं, मैं पायदान बन रहा हूं ना, लेकिन मेरे झुकने से तुम्हारा बहुत भला हुआ है। तो चालाकी नहीं होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, लेकिन कूट कूट के ना इतनी सेक्रेटनेस भरी होती है कि वो जितनी बार भी उड़ेलेंगे वही उड़ेलेंगे, जितनी बार भी बोलेंगे वही बोलेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया में चालाकी है, मैं बदला करूं, मैं इससे रिवेंज लूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा। दे आर वेरी फिक्स्ड इन देयर थॉट प्रोसेस, क्योंकि वो पहले से इनबिल्ट है। पहले का टाइम कैसा था आप बताओ? सतयुग में कितने सच्चे लोग थे, कितनी तपस्या करने वाले थे, भजन पूजा करने वाले थे। उसके बाद त्रेता युग आया तो भी ऐसा ही हुआ, ईश्वर का साक्षात्कार होना, बहुत सच बोलने वाला। झूठ कोई बोलता था उसको तुरंत श्राप लग जाता था, है ना? उसके बाद द्वापर युग आया, द्वापर में भी प्रेम को लेकर चीजें, फिर भी कलयुग जैसा तो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं भी नहीं था। आज वो राक्षसी प्रवृत्तियां हर इंसान के अंदर भरी हुई है। बट ये कहाँ चल रहे हैं? ये उसी थॉट प्रोसेस पे चल रहे हैं। तो सोचो ये कितने पुराने हैं, कितने ज्यादा डिफरेंट है ये दूसरों से। इसीलिए ये अकेले रह जाते हैं। ये कोई पिछड़े हुए नहीं है, ये जो करने के लिए आए हैं वो ये करेंगे, और डंके की चोट पे करके जाते हैं। डिवाइन करा लेती है इनसे, क्योंकि ये इस लाइफ टाइम में भी उस सेक्रेडनेस को खत्म नहीं करते हैं। इनके अंदर कोई बदला नहीं है, कोई इनके लिए कर रहा है नहीं कर रहा है। इनके जिगर में इतना, इनका जिगरा इतना बड़ा है कि ये 10,000 लोगों को खाना खिला सकते हैं, चाहे इनके पास अपना कुछ नहीं बचेगा। अब आप बताओ। तो स्टार सीड्स अकेला इसीलिए फील करते हैं क्योंकि उन्होंने वो कर्म किए होते हैं, वो उस तरीके की साधनाएं की होती हैं। नहीं होते इस टाइम, इस दुनिया के नहीं होते, इसीलिए बहुत दुख उठाते हैं हर जगह। इतना लोग, एक तो होता है देखो मूर्खता में दुख उठाना। गाय है ये तो क्यों बोलते हैं गाय कि चालाक नहीं है या दे दिया, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं सोल नहीं पहचान पा रही है। ये क्या है? ये उस चीज पे टिके रहेंगे। और वो चीज पे टिकने का मतलब क्या है? वो सच्चाई है दुनिया की, कि प्रेम है अनकंडीशनली होना चाहिए, मेरा कट गया कोई बात नहीं, मैं अभी भी जिसको प्रेम करूंगा या जिसको भी मुझे समझाना है, मैं यही चीज समझाऊंगा, यही चीज बोलूंगा, क्योंकि ये डिविन, इसमें डिवाइन है, यही धर्म है, यही सच्चाई है। ये है स्टार सीड, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का अंश है ये। वो दैवीय ऊर्जाएं उसके साथ हैं, वो साधनाएं उसके साथ हैं, जो उसको सपोर्ट करती हैं कि वो डिवाइन वाइब्रेशन में रहे, जो उसको सपोर्ट करती हैं कि डिवाइन के तमाम कार्यों को करके यहां से लौटना है तुम्हें। ठीक है? तो जो इनके सीखने के लेसन्स होते हैं, इनके लिए सीखना मुश्किल नहीं होता। ये पहली चीज तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, अब चाहे वो ड्रीम्स हैं,
इनबिल्ट क्वालिटी है। मतलब एक छोटी सी घटना इनकी लाइफ में इनका करियर फिक्स कर देती है। ठीक है, इनको भागना नहीं पड़ेगा उस चीज के पीछे। अगर लोग इनको भगाएंगे भी सोसाइटी का वास्ता दे के, ये करके वो करके, वहां टिक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वो जो ऊर्जा अंदर भरी है ना, बहुत सारा पोटेंशियल है, वो उसी जगह लगेगा जहां वो जैसे ही टाइम आएगा उस जगह वो शुरू हो जाते हैं। और जब वो उनको पर्पस मिल जाता है उनका, उसके बाद वो उसको सर्व करते हैं, वो बढ़ता चला जाता है। इनको तो ये जो एहसास है ना कि ये अकेले हैं यहाँ पे, ये एक एलियन के जैसे हैं, कि नहीं मिलेगा ऐसा इंसान। 10 लोगों के बीच में तुरंत बोले अरे यार इसके जैसा तो नहीं है कोई। हर दूसरा इंसान ये कह दे रहा है उस इंसान को देख के, नहीं यार ये नहीं है, ये तो बहुत अलग है। बचपन से इनको कहा जाता है ये बहुत अलग है। बात करने से, इनको इनके हरकतों से लोग मिलना चाहते हैं इनसे। लोग ये जिस रास्ते से गुजर जाए, बचपन से इनके अंदर हीलिंग क्वालिटीज होती हैं। ये कितने खाली हैं, ये कितने अकेले हैं अंदर से, इनको हो सकता है कि उसका एहसास 10 साल तक भी ना हो। अगर लोग किसी की 10 गलती माफ करने का साहस रखते हैं, ये 10,000 माफ कर देंगे। इनका पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है, इतनी हाई एनर्जी होती है इनकी, क्योंकि मिशन ऐसा है इनका। करियर में इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकी जो लाइफ की दूसरी चीजें होती हैं, बहुत बीमारियां होना, टावर मोमेंट्स आना, बहुत बड़े बड़े चेंजेस। माँ नहीं है, बाप नहीं है, दोनों मर गए, फिर भी हीलर बन के खड़ा है सामने, फिर भी डॉक्टर बन गया, फिर भी एनजीओ चला रहा है, फिर भी लोगों को फ्री सेवा दे रहा है, फिर भी लोगों के लिए भंडारे लगा रहा है। देवतुल्य है क्योंकि उसी का अंश है। अब ये मत रिलेट कर लेना इस चीज से कि हमारे भी पेरेंट्स नहीं है। बात फिर वही आ जाती है कि ये जो असेंशन मैंने आपको बताया, ये किसके अंदर है? क्योंकि इनके हाथ में करना ही है, इनको देना ही है, और इनको कहाँ से मिलता है उसका इंतजाम वो सोर्स कर लेती है। तो इसीलिए अकेला फील करते हैं। इनको अपने जैसे वाइब्रेशन के प्रेमी नहीं मिलते, इनको अपने वाइब्रेशन के जैसे फ्रेंड्स नहीं मिलते, इनको अपने वाइब्रेशन के रिलेटिव्स नहीं मिलते। रिलेटिव्स तो खैर किसी को वैसी वाइब्रेशन के मिलते ही नहीं है। फैमिली नहीं मिलती। ये हर जगह सफर करने वाली सोल्स होती हैं, लेकिन फिर भी ये अपने सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ती हैं। और जिस पर्पस के साथ ये आती हैं, ये उसको फुलफिल करती हैं और जाती हैं। हाँ, इनकी अगर, इतना मैं मानती हूँ कि जो डिवाइन होते हैं हमारे भगवान, वो इन सोल्स का, क्योंकि इनका काम फिक्स होता है, तो इनको एक अच्छी सुकून वाली जगह पे भेजेंगे। जैसे कोई सोलमेट दे दिया, या कोई ऐसी जगह जहां पे इनका ये काम होता रहे, काम में कोई अड़चन ना आए। ठीक है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम तो है नहीं, स्टार सीड है। तो ये उसी तरीके से काम करेंगे, लेकिन डिफरेंट होते हैं। जिस रिल्म से ये आते हैं, ये वहीं जाते हैं। बट ये जिम्मेदार हैं न्यू एज ऑफ असेंशन को लाने के लिए। ये जब जब इस दुनिया में आते हैं, इनकी जरूरत होती है, तब तब ये उस एंशियंट विजडम को स्थापित करके जाते हैं। अगर आज ये कलयुग में है, इस लाइफ टाइम में है, आगे जब तक ये कलयुग रहेगा, जैसे कि इसका एक एक्सट्रीम पीरियड होगा कल की अवतार वाला, या जब आगे सतयुग शुरू होगा, अभी सतयुग के प्रोसेस में चीजें लगी हैं, तो उस टाइम पर भी ये कलयुग से यहाँ से सारा डाटा उठा रहे होंगे, यहाँ से डेटा सारा जो भी इन्होंने गेन किया होगा, जो भी इनकी एनर्जीज जिसके जरिए एक्टिवेट हुई होंगी, पहला वाला और ये वाला, उससे ये आगे जाकर चेंजेस लेकर आएंगे। मतलब ये अप्लाई जो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, वो इसी चीज को सीख कर आगे बढ़ाना, क्योंकि वो तो अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे होंगे कि आपको, इनको पता चल गया इस चीज में ये अच्छाई है। ठीक है, लोगों ने कहा कि इतने लोगों को नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इधर मत जाना। ये देख रहे हैं कि इस चीज में ये अच्छाई है, ये चीज करनी चाहिए, तो ये उसको पूछेंगे सामने वाले से कि इसको और कैसे कर सकते हैं, कितने लोगों की और मदद हो सकती है इससे, और किस तरीके से हम इसको चीजें कर सकते हैं, और कितना आगे बढ़ा सकते हैं इसको। मतलब ये जो अच्छाई है उसका विस्तार होना चाहिए। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने से अपने में ही खुश हैं। देखे ना, वो लोग जो दुनिया में बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और वो लोग दान नहीं कर पाते, लेकिन अभी उनके पास गाड़ी खरीदने के लिए 50 लाख रुपए आ जाएंगे,
उनके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे क्योंकि वो उनके स्टेटस की निशानी है। उसके बिना उनको सोसाइटी में स्टेटस, मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये कैसे होंगे? कम में काम चला लेंगे, क्योंकि वो जो वहां से फिट है वो यहाँ पूरा होगा। जिस पर्पस के साथ आते हैं बहुत फिक्स होते हैं, एनर्जीज करा लेती हैं। इनकी खुद की ऊर्जाएं जो ये एक्टिवेट करके गए हैं यहाँ पे, वो सारी चीजें ये यहाँ पे उनको पूरा करके और फिर जाते हैं अपने उसी अंश के पास, लौट जाते हैं, उसी रेल में चले जाएंगे, उसी लोक में चले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत क्लियर होगा। इनके एनर्जी के फील्ड्स हो सकते हैं, ये हीलर हो सकते हैं, एनजीओ चलाने वाले हो सकते हैं। टोटली बोले तो समाज सुधारक, प्रकृति के लिए सहायक, उनका अंश, उनका बच्चा, हर तरीके से, कली कली से, पौधे पौधे से इनको बहुत इश्क होता है, बहुत ज्यादा। अगर वो पैरों से किसी ने कुचल भी दिया या कोई एक कीड़ा भी निकल के जा रहा है तो इनको बहुत तकलीफ होगी कि मर ना जाए, इसका जीवन बहुत कीमती है। तो ये ऐसे होते हैं। ठीक है, सो ये थी गाइडेंस गाइस, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।